नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.6 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप लोग को और किसी भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखना है आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं या वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ मैंने सारे प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 9.6 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 9.6 के कुछ बेसिक को हम लोग देख लेते हैं। अगर dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लिखा हो, वेयर p एंड q आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ x ओनली, जहां पे p एंड q कांस्टेंट हो या x का कोई फंक्शन हो तो इसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स, ये जो है ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर p का बात किया जाए तो p क्या होगा, देखिए y का कोफिशिएंट है ना p, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो p इक्वल टू 1। अब q इक्वल टू क्या है, q यहाँ पे है ना, तो देखिए q क्या है यहाँ पे साइन x। देखिए यहाँ पे बोला गया था ना कि p एंड q या तो कोई कांस्टेंट होगा या कोई x का कोई फंक्शन होगा। यहाँ पे देखिए p इक्वल टू 1 ये कांस्टेंट है और q इक्वल टू साइन x ये x का कोई फंक्शन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर p का बात किया जाए, देखिए y का कोफिशिएंट क्या है 1 अपॉन एक्स। q का बात किया जाए तो q क्या है e रेज टू दी पावर x। बात को पहले समझते रहिए ध्यान से, बहुत आसान है। अब देखिए ये भी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि ये भी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे p का बात किया जाए तो देखिए y का कोफिशिएंट, यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स इंटू वाई, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर यही आ जाएगा। तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स, तो यहाँ पे p है 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स। यहाँ पे q क्या है, q इक्वल टू है 1 अपॉन एक्स। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छे से पहचानना आ गया आप लोग को। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। चलिए देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 3 स्टेप्स है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग चेक करेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है वो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लिखा है कि नहीं। अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है इसका मतलब वो एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर हम लोग पता लगाएंगे कि p का वैल्यू क्या है, q का वैल्यू क्या है। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि IF। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, e रेज टू दी पावर p dx, e रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, यानी कि देखिए यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट रहेगा ना उसको यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, e रेज टू दी पावर यहाँ पे y का जो कोफिशिएंट है इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। अब थर्ड स्टेप में हम लोग लिखेंगे y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। देखिए घबराइए नहीं, बहुत ही आसान है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये है फर्स्ट क्वेश्चन। अब सबसे पहला स्टेप है कि चेक करना कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है ये इस फॉर्म में है कि नहीं, यानी कि dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है कि नहीं। तो देखिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, जहाँ p की जगह है 2 इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is of the form dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। ये dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। वेयर p इक्वल टू क्या है, p इक्वल टू 2 है, q इक्वल टू क्या है, q इक्वल टू है साइन x। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। नाउ स्टेप 2 में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना रहता है ना, देखिए स्टेप 2 में है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना, तो कैसे निकालेंगे, e रेज टू दी पावर p dx। तो नाउ IF इक्वल टू e रेज टू दी पावर p dx। तो p की जगह क्या है, p की जगह है 2, तो 2 dx। e रेज टू दी पावर 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और dx का इंटीग्रेशन x, तो e रेज टू दी पावर 2x, ये निकल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब करेंगे क्या, अब करेंगे हम लोग यहाँ पे देखिए y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ डी एक्स। थर्ड स्टेप
नाउ y इंटू आई एफ इक्वल टू क्या है, देखिए इक्वल टू है q इंटू आई एफ डी एक्स, q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। अब देखिए y को y ही रहने दीजिए, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया है e रेज टू दी पावर 2x, e रेज टू दी पावर 2x इक्वल टू q के जगह क्या है, देखिए q के जगह है sin x, तो sin x लिख लीजिए, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e रेज टू दी पावर 2x dx प्लस सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए बाई पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा। तो बाई पार्ट्स यहाँ पे हम लोग कैसे यूज करेंगे, देखिए ये एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आइलेट का अगर बात करें तो पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आता है, बाद में एक्सपोनेंशियल आता है। तो पहले ट्रिगोनोमेट्रिक लिखा हुआ है, बाद में एक्सपोनेंशियल। अब यहाँ पे इसको बाई पार्ट्स का यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए y इंटू ई रेस्ट, एक काम करते हैं ना, इसको हम लोग i मान लेते हैं, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको सॉल्व करके यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। i इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई रेज टू दी पावर 2x dx। अब देखिए i इक्वल टू साइन एक्स को बाहर निकालेंगे, ई रेज टू दी पावर 2x को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस जिसको बाहर निकालें इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे और जिसको यहाँ पे इंटीग्रेट किया इसको यहाँ भी हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, अब एक बार इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर। अब देखिए i इक्वल टू साइन एक्स ई रेज टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन ई रेज टू दी पावर 2x इंटू एक्स का जो कोफिशिएंट है 2, ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 1/2 लिख लेते हैं। ठीक है, माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू ई रेज टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन ई रेज टू दी पावर 2x अपॉन 2, तो यहाँ पे 1/2 बाहर निकाल लेते हैं और एक बार इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए फिर से बाई पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा। तो i इक्वल टू 1/2 साइन एक्स इंटू ई रेज टू दी पावर 2x माइनस 1/2। अब यहाँ पे फिर से बाई पार्ट्स यूज करेंगे, तो cos x को बाहर निकाल लेते हैं, ई रेज टू दी पावर 2x को इंटीग्रेट कर लेते हैं, माइनस अब जिसको बाहर निकाले इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएट कर लिए। अब जिसको यहाँ इंटीग्रेट किए इसको यहाँ भी इंटीग्रेट कर लेंगे। अब एक बार इस पूरे को इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए i इक्वल टू हाफ साइन एक्स इंटू ई रेज टू दी पावर 2x माइनस हाफ, देखिए कॉस एक्स इंटू ई रेज टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन ई रेज टू दी पावर 2x अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स इंटू ई रेज टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन ई रेज टू दी पावर 2x अपॉन 2, तो अपॉन 2 बाहर निकाल लीजिए और यहाँ पे dx लगा लीजिए। ठीक है, अब देखिए i इक्वल टू हाफ साइन एक्स इंटू ई रेज टू दी पावर 2x माइनस 1/2 इंटू 1/2 1/4 कॉस एक्स इंटू ई रेज टू दी पावर 2x 1/2 इंटू 1/2, देखिए माइनस प्लस माइनस 1/2 इंटू 1/2 1/4। अब देखिए साइन एक्स इंटू ई रेज टू दी पावर 2x, साइन एक्स इंटू ई रेज टू दी पावर 2x, इसके जगह आई पुट कर लेंगे, तो आई पुट कर लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब माइनस 1/4 आई को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस 1/4 आई हो जाएगा, तो आई प्लस 1/4 आई इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये है 1/2, यहाँ से कॉमन ले लीजिए 1/2, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई रेज टू दी पावर 2x माइनस 1/4 में से 1/2 कॉमन ले लिए तो 1/2 कॉस एक्स इंटू ई रेज टू दी पावर, देखिए ई रेज टू दी पावर 2x भी तो कॉमन ले सकते हैं, 1/2 इंटू ई रेज टू दी पावर 2x साइन एक्स माइनस 1/2 कॉस एक्स। ठीक है, अब ये हो जाएगा, देखिए एलसीएम लेंगे तो 4, ये हो जाएगा 4i प्लस आई 5i इक्वल टू हाफ ई रेज टू दी पावर 2x साइन एक्स माइनस 1/2 कॉस एक्स। यहाँ से निकालेंगे i का वैल्यू, तो 4 से मल्टीप्लाई, देखिए 2 2 4, तो 2 से इधर आएगा और 5 नीचे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2/5 ई रेज टू दी पावर 2x साइन एक्स माइनस हाफ कॉस एक्स। ये तो i निकल गया। अब इस i का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। इस i का वैल्यू कहाँ पे, इस यहाँ पे i का, ये i हम लोग इसको माने हैं ना, यानी कि इसका वैल्यू निकल गया है, इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है y इंटू ई रेज टू दी पावर 2x
इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई रेज टू द पावर 2x dx, y इंटू ई रेज टू द पावर 2x इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई रेज टू द पावर 2x dx प्लस सी। अब y इंटू ई रेज टू द पावर 2x इक्वल टू, इसको हम लोग i माने थे ऊपर तो i प्लस सी। अब i का वैल्यू क्या आ गया है, i का वैल्यू आ गया है, देखिए यही आ गया है 2/5 इंटू ई रेज टू दी पावर 2x, ई रेज टू दी पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस हाफ कॉस एक्स, यही है ना, हाँ, प्लस सी। अब देखिए y इक्वल टू ई रेज टू दी पावर 2x से इधर डिवाइड कर देंगे तो इस दोनों में डिवाइड होगा, देखिए ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा ना, तो ओवरऑल तो इस दोनों में ना डिवाइड होगा, यानी कि देखिए 1/e रेज टू द पावर 2x इंटू 2/5 इंटू ई रेज टू द पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस हाफ कॉस एक्स। अब देखिए अब यहाँ पे 1/e रेज टू द पावर 2x है तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं c इंटू 1/e रेज टू द पावर 2x। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब देखिए y इक्वल टू ये कैंसिल इससे, तो यहाँ पे हो गया, देखिए इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 1/5 ये हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होकर बचेगा सिर्फ cos x प्लस देखिए c इंटू ई रेज टू दी पावर 2x है ना, ये ऊपर जाएगा तो ई रेज टू दी पावर -2x हो जाएगा, और यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर है बात? समझ में आया है? नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार और ज़रूर देखिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वेयर p इक्वल टू 3। y का जो कोफिशियंट है वही ना p है, तो y का कोफिशियंट है 3 तो p 3 हो गया, तो यहाँ पे लिखिए वेयर p इक्वल टू 3, q इक्वल टू क्या है, e रेज टू द पावर -2x। अब देखिए अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है, p है 3 तो 3 dx। अब 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और dx का इंटीग्रेशन x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया e रेज टू द पावर 3x। नाउ अब क्या करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू, थर्ड स्टेप है ये, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। अब देखिए y की जगह तो y ही रहने देंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह क्या लिखेंगे, e रेज टू द पावर 3x इक्वल टू q की जगह क्या लिखेंगे, देखिए q का वैल्यू क्या है, e रेज टू द पावर -2x, तो e रेज टू द पावर -2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e रेज टू द पावर 3x dx प्लस c। अब देखिए ये हो गया y इंटू ई रेज टू दी पावर 3x इक्वल टू, अब देखिए इस दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा ना, तो -2x प्लस 3x, ये केवल x बचेगा तो ई रेज टू दी पावर x dx प्लस c। अब देखिए y इंटू ई रेज टू दी पावर 3x, अब इसका इंटीग्रेशन तो ई रेज टू दी पावर x ही रहेगा प्लस c। अब हम लोग करते हैं क्या, ई रेज टू दी पावर 3x मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो y इक्वल टू ई रेज टू दी पावर x अपॉन ई रेज टू दी पावर 3x प्लस c अपॉन ई रेज टू दी पावर 3x। अब देखिए y इक्वल टू, देखिए यहाँ पे डिवाइड में है और बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ई रेज टू दी पावर x माइनस 3x -2x प्लस ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा c इंटू ई रेज टू दी पावर -3x। यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो लिखेंगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वेयर p इक्वल टू, देखिए यहाँ पे p क्या है, y का कोफिशियंट क्या है 1/x, तो p इक्वल टू है 1/x। q इक्वल टू क्या है, q इक्वल टू है x², तो x² लिख लीजिए। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, e रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो यहाँ पे हो जाएगा e रेज टू दी पावर p क्या है, p है 1/x, तो 1/x dx। e रेज टू दी पावर 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो log x। अब देखिए यहाँ पे if इक्वल टू आ गया e रेज टू दी पावर log x। आप लोग को पता होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है a रेज टू दी पावर log x टू दी बेस a, देखिए
यहाँ पे और यहाँ पे सेम रहता है ना, तो सिर्फ ये वैल्यू आ जाता है x। तो देखिए यहाँ पे बेस कुछ भी नहीं है, इसका मतलब बेस में e छुपा हुआ है। जैसे ये लिखा हुआ है e रेज टू द पावर log x टू द बेस e, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब बेस में e छुपा हुआ है। तो ये दोनों सेम है, तो बच जाएगा क्या, केवल x, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, x आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आ गया। नाउ अब क्या करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, थर्ड स्टेप, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y तो y ही रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह क्या लिखेंगे, x, तो x इक्वल टू q की जगह क्या लिखेंगे, q की जगह लिखेंगे x स्क्वायर, तो x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह क्या लिखेंगे, x, x dx प्लस c। देखिए x स्क्वायर इंटू x, ये क्या हो गया, x क्यूब हो गया, तो यहाँ पे लिख लीजिए x क्यूब dx, ठीक है। अब देखिए y इंटू एक्स, ये एक्स वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन x टू दी पावर 3 + 1 4, नीचे भी 4 प्लस c, यही तो आंसर है। क्लियर है क्या, समझ में आया अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy/dx प्लस py इक्वल टू q, वेयर p इक्वल टू क्या है, देखिए y का कोफिशिएंट क्या है, sec x, तो p sec x हो गया। q इक्वल टू क्या है, q इक्वल टू है tan x, तो tan x यहाँ पे लिख लिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकालेंगे, if इक्वल टू e रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो e रेज टू दी पावर p के जगह क्या लिखेंगे, sec x, तो sec x dx। अब देखिए e रेज टू दी पावर sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod sec x प्लस tan x, log mod sec x प्लस tan x, ये होता है इंटीग्रेशन। अब देखिए अभी आप लोग को जस्ट बताया है कि e रेज टू दी पावर x अगर लिखा हुआ है, सॉरी e रेज टू दी पावर log x अगर लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू केवल x होता है, क्योंकि यहाँ पे बेस में e छुपा रहता है और ये दोनों सेम हो गया, तो वैल्यू केवल क्या बचेगा, x। तो यहाँ पे देखिए e रेज टू दी पावर log x के फॉर्म में ये लिखा हुआ है ना, तो जैसे यहाँ पे वैल्यू केवल x हुआ है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया, sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए अब हम लोग करेंगे क्या, थर्ड स्टेप है ये, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। अब देखिए y की जगह तो y ही रहेगा, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह लिखेंगे sec x प्लस tan x, तो y इंटू sec x प्लस tan x इक्वल टू q की जगह क्या लिखेंगे, q की जगह लिखेंगे tan x, तो tan x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह लिखेंगे sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x प्लस c। अब देखिए y इंटू sec x प्लस tan x इक्वल टू, देखिए tan x इंटू sec x, tan x इंटू यहाँ पे dx लिख लीजिए, tan x इंटू sec x प्लस tan x इंटू tan x, अलग अलग करके लिख लीजिए। देखिए tan x इंटू sec x dx लिख लेते हैं, प्लस tan x इंटू tan x, tan स्क्वायर x dx प्लस c। y इंटू sec x प्लस tan x इक्वल टू, देखिए tan x इंटू sec x का तो इंटीग्रेशन sec x होता है। अब हम लोग tan स्क्वायर x को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो tan स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस वन इंटू dx प्लस c। अब देखिए y इंटू sec x प्लस tan x इक्वल टू sec x प्लस, देखिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x माइनस 1 इंटू dx, यानी कि dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, और यही अपने लोग का आंसर है। क्लियर है, कुछ मुश्किल है, समझ में आया अच्छे से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए ये dy/dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि dy/dx प्लस py इक्वल टू q में यहाँ पे dy/dx के साथ कुछ भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे dy/dx के साथ cos स्क्वायर x है। तो सबसे पहले इस cos स्क्वायर x को हटाना पड़ेगा। तो इस cos स्क्वायर x को हम लोग कैसे हटाएंगे, देखिए अगर 1/cos स्क्वायर x से इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें तो cos स्क्वायर x से cos स्क्वायर x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
तो 1/cos² x से हम लोग इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1/cos² x से इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 1/cos² x इंटू cos² x dy/dx प्लस y इक्वल टू 1/cos² x tan x। देखिए इधर अगर 1/cos² x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इधर भी करना पड़ेगा न्यूट्रल करने के लिए, तभी नहीं अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो फिर से ऐसा ही बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो cos² x से cos² x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा dy/dx प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 1/cos² x इंटू वाई इक्वल टू, देखिए यहाँ पे tan x है ना, इस tan x को हम लोग क्या लिख लेते हैं, इस tan x को हम लोग लिख लेते हैं sin x/cos x, या इसको है ना tan x ही रहने दीजिए, tan x ही रहने दीजिए। देखिए ये 1/cos² x क्या है, sec² x इंटू tan x यहाँ पे हो गया, और यहाँ भी तो 1/cos² x sec² x हो गया, sec² x हो गया। ठीक है, अब देखिए ये dy/dx प्लस p इंटू वाई, p की जगह क्या है sec² x इक्वल टू q के फॉर्म में आ गया ना, तो यहाँ पे लिखिए नाउ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन शॉर्टकट में लिख देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy/dx प्लस py इक्वल टू q, वेयर p इक्वल टू क्या है, p sec² x एंड q इक्वल टू q क्या है sec² x इंटू tan x। ठीक है, अब सबसे पहला काम है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, तो e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो p क्या है sec² x dx, तो e⁻ sec² x का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो tan x इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब क्या करेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c, तो y की जगह y ही रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह लिखेंगे e⁻ tan x इक्वल टू q की जगह क्या लिखेंगे, q की जगह लिखेंगे sec² x इंटू tan x, sec² x इंटू tan x इंटू if की जगह क्या लिखेंगे e⁻tan x प्लस c। अब देखिए इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्योंकि इसको अलग से अपने लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। i इक्वल टू है, लेट i इक्वल टू sec² x tan x इंटू e⁻tan x dx, यहाँ पे dx लिखिए। अब देखिए अगर tan x को t पुट करते हैं ना तो अपने लोग sec² x dx मिल जाएगा, पुट tan x इक्वल टू t, देखिए दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो sec² x dx इक्वल टू dt, तो sec² x dx की जगह dt पुट कर लेते हैं, i इक्वल टू sec² x dx की जगह dt पुट कर लिए, tan x की जगह t पुट कर लिए, e⁻tan x की जगह t पुट कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बाई पार्ट्स यूज करते हैं। देखिए t जो है ये अलजेब्रिक फंक्शन है और e⁻t ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो आइलेट में पहले अलजेब्रिक बाद में एक्सपोनेंशियल आता है, तो यहाँ पे पहले अलजेब्रिक बाद में एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ भी है। अब t को बाहर निकालेंगे, e⁻t को इंटीग्रेट करेंगे, माइनस जिसको बाहर निकाले हैं इसको यहाँ पे हम लोग t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, जिसको यहाँ पे इंटीग्रेट किया इसको यहाँ भी इंटीग्रेट कर लेंगे और एक बार इस पूरे को इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए i इक्वल टू टी इंटू e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t माइनस dt/dt 1 e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t, अब इस पूरे को इंटीग्रेट कर लीजिए, तो i इक्वल टू क्या आ गया, देखिए t इंटू e⁻t माइनस इसका इंटीग्रेशन e⁻t ही रहेगा, यहाँ से e⁻t कॉमन ले लीजिए तो t माइनस 1, अब e⁻t की जगह पुट कर लीजिए क्या tan x, तो e⁻tan x इंटू देखिए यहाँ पे हो गया tan x माइनस 1। अब इस i के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, y इंटू e⁻tan x इक्वल टू sec², देखिए इस पूरे के जगह, इस पूरे को हम लोग i माने हैं ना, तो इस पूरे के जगह i मान लेते हैं i प्लस c y इंटू e⁻tan x इक्वल टू i की जगह क्या आया है, ये e⁻tan x इंटू tan x माइनस 1 प्लस c लिख लीजिए। अब देखिए
इसको हम लोग उधर शिफ्ट करते हैं तो y इक्वल टू इससे इस दोनों में डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा e रेज टू द पावर tan x अपॉन e रेज टू द पावर tan x इंटू tan x माइनस 1, और यहाँ भी हो जाएगा प्लस c बाई e रेज टू द पावर tan x। y इक्वल टू ये दोनों कैंसिल हो गया, ये हो गया tan x माइनस 1 प्लस ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा c इंटू ई रेज टू द पावर माइनस tan x, और यही अपने लोग का आंसर। क्लियर है बात। अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि वह यहाँ पे dy बाई डी एक्स के साथ x है, तो सबसे पहले इस x को खत्म करना पड़ेगा। तो इसके तीनों टर्म में हम लोग x से डिवाइड कर देते हैं, x बाई एक्स dy बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स इंटू लॉग एक्स। x से x कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आ गया dy बाई डी एक्स प्लस ये हो गया 2 बाई एक्स इंटू वाई इक्वल टू यहाँ पे x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये x log x आ गया। अब देखिए ये dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में आ गया, तो लिखिए नाउ गिवन जनरल इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इसके फॉर्म में लिखा हुआ है। अब करते हैं क्या, देखिए नाउ वेयर p इक्वल टू क्या है, p इक्वल टू है 2 अपॉन एक्स, q इक्वल टू क्या है x इंटू लॉग एक्स। अब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो e रेज टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो p क्या है 2 अपॉन एक्स dx इक्वल टू e रेज टू दी पावर 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, तो ये हो गया 2 इंटू लॉग एक्स। अब देखिए यहाँ पे जो रहता है ये इसके पावर में चला जाता है ना, लॉग के अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ई रेज टू दी पावर लॉग एक्स स्क्वायर। अभी जस्ट आप लोग को बताएं कि अगर ई रेज टू दी पावर लॉग एक्स लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू केवल एक्स हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ई छुपा रहता है। अब ये दोनों सेम हो गया तो वैल्यू केवल एक्स बचेगा, तो यहाँ भी ई छुपा हुआ है तो ये दोनों सेम हो गया तो वैल्यू केवल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया एक्स स्क्वायर। अब देखिए नाउ थर्ड स्टेप है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y के जगह y ही रहने दीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के जगह एक्स स्क्वायर लिख लीजिए इक्वल टू q के जगह क्या लिखेंगे, q के जगह लिखेंगे x log x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर के जगह लिखेंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। ये हो गया वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू देखिए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स डी एक्स प्लस सी। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए बाई पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं आई, लेट आई इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग एक्स डी एक्स। अब बाई पार्ट्स का यूज कैसे करेंगे, देखिए एक्स क्यूब जो है अलजेब्रिक फंक्शन है और लॉग एक्स जो है ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो आइलेट में सबसे पहले लॉगरिथमिक फंक्शन आता है, बाद में अलजेब्रिक फंक्शन आता है। तो सबसे पहले इसको लिख लिए, बाद में इसको लिख लिए। अब जो पहले लिखा हुआ है उसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे और एक्स क्यूब को यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, माइनस जिसको बाहर निकाले इसको यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे और जिसको यहाँ पे इंटीग्रेट किए इसको यहाँ भी इंटीग्रेट करेंगे। अब एक बार इस पूरे को इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए आई इक्वल टू लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर 3 + 1 4/4 माइनस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x इंटू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर 4/4। अब इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे एक्स क्यूब आ गया। अब देखिए आई इक्वल टू आ गया एक्स टू दी पावर 4 लॉग एक्स अपॉन 4 माइनस यहाँ पे 1/4 बाहर आ जाएगा, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर 4/4, ठीक है। ये आई आ गया। अब इस आई के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे कहाँ पे यहाँ पे पुट करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन है y इंटू एक्स स्क्वायर। अब इस पूरे को हम लोग आई माने तो y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई प्लस सी, y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई प्लस सी, y इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू आई की जगह क्या है, आई की जगह यही एक्स टू दी पावर 4 लॉग एक्स अपॉन 4
माइनस 1/16 x टू द पावर 4 प्लस c। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ पे करते हैं क्या कि इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देते हैं, इधर शिफ्ट करेंगे, इसका मतलब एक्स स्क्वायर से इधर डिवाइड होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड हो जाएगा ना, तो इसके तीनों टर्म में एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे हो गया एक्स टू द पावर 4 log x अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस यहाँ भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा तो एक्स टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो गया। क्लियर है बात? देखिए अब यहाँ इसको डिवाइड कीजिए, ये बचा एक्स स्क्वायर बचा, y इक्वल टू, और यहाँ भी डिवाइड कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। देखिए यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 4 है, तो हम लोग 16 अगर नीचे कॉमन लेते हैं तो देखिए यहाँ पे 4 था लेकिन 16 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे 4 बचेगा ना, तभी नहीं इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से यहाँ पे 4 ही बच जाएगा, 4 4 जा 16। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब ये log x 4 log x माइनस 1/16 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 बचा, 1 लिख लिए, प्लस c एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एक्स टू दी पावर -2, यही आंसर है। क्लियर है बात? अब क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे dy बाई डी के साथ x log x है, तो सबसे पहले इस x log x को खत्म करना पड़ेगा, तो हम लोग इसके तीनों टर्म में x log x से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे x log x से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 1, तो dy अपॉन dx प्लस यहाँ पे x log x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/x log x इंटू वाई इक्वल टू, यहाँ पे x log x से डिवाइड करेंगे तो 2/x log x, तो ये है ही, अब हम लोग डिवाइड किससे कर रहे हैं, x log x, तो 1/x log x। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? देखिए log x से log x कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा क्या 2/x स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लोग इसको मिटा के लिख लेते हैं 2/x स्क्वायर। अब देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, जो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, जहाँ पे p की जगह है 1/x log x इक्वल टू q के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिखिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, नाउ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर p इक्वल टू p क्या है 1/x log x, 1/x log x, q क्या है, q इक्वल टू है 2/x स्क्वायर, 2/x स्क्वायर। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है ना अपने लोग को, if इक्वल टू ई रेज टू दी पावर p dx, तो p की जगह क्या लगाएंगे 1/x log x dx। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज करना पड़ेगा, log x को अगर सब्सटीट्यूट करेंगे ना तो इसको हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो करते हैं क्या, इसको हम लोग i मान लेते हैं, ई रेज टू दी पावर i इक्वल टू क्या है, i इक्वल टू है 1/x log x dx, log x को t पुट करते हैं, पुट log x इक्वल टू t, दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/x dx इक्वल टू dt, तो देखिए यहाँ पे dx बाई x की जगह dt पुट कर लेते हैं, i इक्वल टू dx बाई x की जगह dt पुट कर लिए और log x की जगह t पुट कर लिए, dt बाई t क्या हो जाएगा log mod t, तो log mod t। अब देखिए log इस t की जगह क्या पुट करेंगे, t की जगह log x पुट करेंगे, तो ये हो गया log x, log x, बात को ध्यान से समझिएगा, i इक्वल टू आ गया log x। अब यहाँ पे पुट करेंगे i का वैल्यू, नाउ if इक्वल टू ई रेज टू दी पावर i, ई रेज टू दी पावर i की जगह क्या है log x, log x। अभी जस्ट बताया कि ई रेज टू दी पावर log x अगर लिखा हो तो इसका वैल्यू केवल x होता है, तो यहाँ पे ई रेज टू दी पावर log x है, जैसे यहाँ पे x है तो x आ गया ना, x की जगह यहाँ पे टोटल log x है तो वैल्यू क्या आ जाएगा log x आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है ये भी समझा है कि यहाँ पे बेस में e छुपा रहता है, अब ये दोनों सेम है तो वैल्यू बच जाएगा x, तो यहाँ पे बेस में e छुपा हुआ है तो ये दोनों सेम है तो वैल्यू बच जाएगा x log x। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब करेंगे क्या, अब करेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c।
y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है log x, तो log x y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू क्यू के जगह क्या रखेंगे, देखिए क्यू है क्या 2/x², 2/x² इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह log x रख देंगे, तो log x इंटू डी एक्स प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करने के लिए बाई पार्ट्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो y log x प्लस नहीं इक्वल टू 2 कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं और इस पूरे को हम लोग I1 मान लेते हैं, I1 नहीं I डैश मान लेते हैं, I डैश प्लस सी। अब I डैश को हम लोग अलग से सॉल्व करते हैं। I डैश इक्वल टू क्या है, देखिए 2 तो यहाँ पे बाहर ले लिए है ना, हम लोग I डैश किसको माने हैं log x बाई x², log x बाई x² dx को I डैश माने हैं। ठीक है, अब देखिए I डैश इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे तो लिख सकते हैं ना 1/x² इंटू, या ऐसे देखिए log x इंटू 1/x², ऐसे लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको बाई पार्ट्स का यूज करके सॉल्व करेंगे। देखिए ये लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है, तो आइलेट में सबसे पहले लॉगरिथमिक फंक्शन आता है, बाद में अलजेब्रिक फंक्शन आता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आई डैश इक्वल टू लॉगरिथमिक फंक्शन यानी log x को बाहर निकालेंगे 1/x², यानी कि x⁻⁻2 को इंटीग्रेट करेंगे। 1/x² को x⁻⁻2 लिख सकते हैं ना, माइनस। अब जिसको बाहर निकाले इसको यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। अब जिसको यहाँ इंटीग्रेट किया इसको यहाँ भी इंटीग्रेट करेंगे और एक बार इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे। क्लियर है, आई डैश इक्वल टू log x, x⁻⁻2 का हो जाएगा x⁻⁻2 प्लस 1 और नीचे भी -2 प्लस 1 -1 माइनस log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x इंटू, देखिए x⁻⁻2 का इंटीग्रेशन x⁻⁻2 प्लस 1 और -2 प्लस 1 नीचे भी -1 इंटू dx। आई डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ माइनस log x, x⁻⁻1 को हम लोग नीचे लिख लेते हैं यानी 1/x लिख सकते हैं, तो नीचे x आ गया। अब ये माइनस यहाँ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस, अब 1/x इसको हम लोग x⁻⁻1 लिख सकते हैं, तो x⁻⁻1 इंटू x⁻⁻1 x⁻⁻2 dx। आई डैश इक्वल टू माइनस log x अपॉन x प्लस, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x⁻⁻2 प्लस 1 यानी कि -1 और नीचे भी -2 प्लस 1 यानी कि -1। तो आई डैश इक्वल टू क्या आ गया, माइनस log x अपॉन x, ये माइनस यहाँ आ जाएगा और x⁻⁻1 को 1/x लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग -1/x कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा log x माइनस 1/x अगर कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा log x प्लस यहाँ बचेगा 1। ठीक है, अब इस आई डैश के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, देखिए इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है y log x इक्वल टू 2i डैश प्लस c, y log x इक्वल टू 2i डैश प्लस c। तो y log x इक्वल टू 2i डैश के जगह क्या पुट करेंगे, ये -1/x, तो ये हो जाएगा -2/x इंटू log x प्लस 1 प्लस ये अपने लोग का आंसर। क्लियर है बात। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए इसको dy/dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में लाने से पहले सबसे पहले dy/dx यहाँ पे क्या होगा ये हम लोग पता कर लेते हैं। देखिए 1 + x² इंटू dy इक्वल टू, इसको हम लोग उधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो cot x dx माइनस 2xy dx। ठीक है, अब देखिए 1 + x² dy इक्वल टू, यहाँ से हम लोग dx अगर कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot x, यहाँ हो जाएगा -2xy। ठीक है, अब dy/dx अगर निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy, इस dx को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो dy/dx। अब इस 1 + x² को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो cot x माइनस 2xy अपॉन 1 + x²। ठीक है, अब देखिए
डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अलग अलग करके लिखते हैं, कॉट एक्स बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई ना, तो y वाला ये है, y वाला ये है ना, देखिए यहाँ पे p है ना, ये 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये p के जगह पे लिखा हुआ है, इस पूरे को हम लोग इधर लेकर आ जाते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए अब ये परफेक्ट डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में आ गया ना, वेयर p इक्वल टू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q इक्वल टू, ये यहाँ पे लिखिए p इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q इक्वल टू कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, तो ये हो जाएगा ई रेज टू दी पावर p dx, तो ई रेज टू दी पावर p के जगह क्या है, p के जगह है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब देखिए अभी तक तो आप लोग इंटीग्रेशन इतना अच्छा से जान ही गए होंगे कि इसको देखकर ही बता दीजिएगा कि इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। अगर नीचे वाले को t पुट कीजिएगा तो ऊपर वाला पूरा मिल जाएगा, 2x dx मिल जाएगा। अब 2x dx की जगह हम लोग लिख लेंगे dt और नीचे हो जाएगा t, यानी कि log mod t हो जाएगा। चलिए इसको इंटीग्रेट करके दिखाई देते हैं आप लोग को। लेट i इक्वल टू, इसको हम लोग i मान लेते हैं, ई रेज टू दी पावर i, लेट i इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट कीजिए, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, एक्स स्क्वायर 1 का तो कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इस 2x dx यानी यहाँ पे इस 2x dx की जगह हम लोग dt पुट कर लेंगे, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t, dt अपॉन t क्या हो जाएगा log mod t, तो log mod t की जगह क्या पुट कर लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि i का वैल्यू ये आ गया। अभी इस i के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, if इक्वल टू ई रेज टू दी पावर i, ई रेज टू दी पावर i के जगह log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अभी जस्ट बताएं आप लोग को थोड़ा देर पहले कि ई रेज टू दी पावर log x अगर लिखा हो तो इसका वैल्यू केवल x हो जाता है, तो ई रेज टू दी पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे x की जगह क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलने के बाद हम लोग क्या करते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। अब y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू q के जगह क्या लिखेंगे, q के जगह लिखेंगे q का वैल्यू क्या है देखिए कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखिए कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखिए y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखिए कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है log mod sin x, log mod sin x प्लस सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब करते हैं क्या, आंसर मिलाने के लिए आप लोग इतना पे भी छोड़ सकते हो, आंसर में क्या है, क्या इसको इधर लेकर आ गया है, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो इस दोनों में डिवाइड होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू लॉग मोड साइन एक्स प्लस सी अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो गया देखिए y इक्वल टू, देखिए यहाँ पे इसका पावर 1 है ना, इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर -1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर -1 इंटू लॉग मॉड साइन एक्स प्लस, अब यहाँ पे भी देखिए इसका पावर 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर निगेटिव हो जाएगा, तो -1 इंटू सी, यही अपने लोग का आंसर है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहला तो काम करना है कि dy बाई डी एक्स के साथ जो ये x है इसको ख़त्म करना है, तो x से इसके सारे टर्म में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स बचेगा प्लस यहाँ पे y बाई एक्स हो जाएगा, यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा प्लस यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल होकर y कॉट x बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए dy बाई डी एक्स प्लस py लाने के लिए देखिए यहाँ भी y है यहाँ भी y है, तो y अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स। ठीक है, और यहाँ पे y हम लोग ले लिए
-1 को इधर शिफ्ट कर दिए तो +1। अब देखिए ये dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में आ गया है, जहाँ पे p के जगह है 1/x प्लस कॉट एक्स एंड q के जगह है 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द इज ऑफ द फॉर्म dy upon dx plus py equal to q, where p equal to 1 upon x plus cot x and q equal to 1। ठीक है, अब देखिए, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, e रेज टू दी पावर p dx। तो e रेज टू दी पावर p के जगह क्या लिखेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस कॉट एक्स dx। ठीक है, अब देखिए e रेज टू दी पावर 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x प्लस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा log sin x, तो log sin x। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, देखिए log a प्लस log b, log a इंटू बी होता है तो ये हो जाएगा log x इंटू साइन एक्स। अब अभी जस्ट बताए थे कि आप लोगों को कि e रेज टू दी पावर log x हो तो इसका वैल्यू केवल x बचता है, तो इसका वैल्यू क्या बचेगा, केवल x sin x बचेगा, x sin x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया x sin x। अब करते हैं क्या, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, अब देखिए y तो y ही रहेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह लिख लेंगे x sin x इक्वल टू q की जगह क्या लिखेंगे, देखिए q का वैल्यू 1 है तो 1 लिखने का कोई फायदा नहीं है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख लीजिए x sin x इंटू dx प्लस c। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अपने लोग को बाई पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग ना i मान लेते हैं, y इंटू एक्स साइन एक्स इक्वल टू आई प्लस सी। अब i को अलग से सॉल्व कर लेते हैं, x साइन एक्स dx। देखिए आइलेट में सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन आता है, बाद में ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आता है, तो यहाँ पे हम लोग x को पहले निकाल लेंगे, साइन x को इंटीग्रेट कर लेंगे माइनस, अब जिसको यहाँ पे बाहर निकालें इसको यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे और साइन x को यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे साइन x dx, और एक बार इस पूरे को इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो i इक्वल टू क्या आ गया, देखिए x साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस dx अपॉन dx 1 साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, तो माइनस माइनस प्लस कॉस x dx। i इक्वल टू माइनस एक्स कॉस x प्लस कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x, तो साइन x। अब इस पूरे वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे, पुटिंग i इन इक्वेशन 1, पुटिंग i इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, y x साइन x इक्वल टू आई प्लस सी, y x साइन x इक्वल टू आई प्लस सी। तो देखिए y x साइन x इक्वल टू आई की जगह क्या है माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस ये आई की जगह लिख लिए प्लस सी यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम लोग करते हैं क्या, एक्स कॉस एक्स से इधर डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे देखिए माइनस एक्स कॉस एक्स एक्स साइन एक्स से इधर डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स साइन एक्स नीचे आ जाएगा प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा c अपॉन एक्स साइन एक्स। ठीक है, y इक्वल टू देखिए x से x कैंसिल हो गया, cos x अपॉन साइन एक्स माइनस कॉट एक्स, यहाँ पे साइन एक्स है साइन एक्स कैंसिल हो गया तो 1/x, तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, ये है माइनस cos x अपॉन साइन एक्स कॉट एक्स, तो माइनस कॉट एक्स प्लस ये बचा c/x साइन एक्स। यही आंसर है अपने लोग का। क्लियर है बात। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग x प्लस वाई को इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इसको हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब इसको हम लोग dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग dx अपॉन dy
प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए दोनों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, तो यहाँ पे dx को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स। अब dy को इधर शिफ्ट करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई। अब देखिए यहाँ पे dx अपॉन डी वाई के साथ x है ना, तो यहाँ पे x को उधर शिफ्ट करेंगे तो dx अपॉन डी वाई माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पे y बच गया। अब देखिए ये जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इस फॉर्म में आ गया ना, dx अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dx अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, वेयर p इक्वल टू देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट p है, यहाँ x का कोफिशिएंट -1 है तो p इक्वल टू -1, q इक्वल टू क्या है, यहाँ पे q की जगह है y। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, अगर इस फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है तो यहाँ पे p और q जो है ना ये या तो कोई कांस्टेंट होगा या x का कोई फंक्शन होगा, और यहाँ पे अगर इस फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है तो p और q या तो कोई कांस्टेंट होगा या y का कोई फंक्शन होगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम लोग e रेज टू दी पावर p इंटू डी एक्स लिखते थे ना, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए e रेज टू दी पावर p dy लिखेंगे। dy क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे p और q जो है ये x का कोई फंक्शन हो सकता है तो p dx लिख दिए, यहाँ पे p और q जो है ये y का कोई फंक्शन हो सकता है तो यहाँ पे p dy लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, e रेज टू दी पावर p dy। अब देखिए e रेज टू दी पावर p के जगह क्या है -1, तो -1 यहाँ पुट करेंगे तो -1 बाहर आ जाएगा dy, तो e रेज टू दी पावर माइनस dy का इंटीग्रेशन y, e रेज टू दी पावर -y, ये आ गया if। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद करते थे y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटू यहाँ पे dx करते थे प्लस c, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे x इंटू आई एफ। देखिए यहाँ पे y इंटू आई एफ है तो यहाँ पे x इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ। अब यहाँ पे dx है ना तो यहाँ पे हम लोग dy लिख देंगे प्लस c, तो यहाँ पे कीजिए नाउ x इंटू आई एफ इक्वल टू q इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी, तो x ही रहेगा। आई एफ की जगह क्या लिखेंगे, आई एफ की जगह हम लोग लिख लेंगे e रेज टू दी पावर -y, तो e रेज टू दी पावर -y इक्वल टू q की जगह क्या लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह e रेज टू दी पावर -y dy प्लस सी। कोई दिक्कत, कोई समस्या? अब इसको हम लोग बाई पार्ट्स का यूज करके सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग I1 मान लेते हैं, I1 या केवल I मान लीजिए, I मान लेते हैं। अब I को हम लोग अलग से सॉल्व करते हैं, I इक्वल टू वाई इंटू ई रेज टू दी पावर -y dy। अब देखिए आइलेट में सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन आता है, बाद में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, तो y अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो अलजेब्रिक को हम लोग बाहर निकालते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं माइनस, जिसको बाहर निकाले इसको यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे, y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिए, जिसको यहाँ पे इंटीग्रेट किया इसको यहाँ भी इंटीग्रेट कर लेंगे और एक बार इस पूरे को इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, I इक्वल टू देखिए y ई रेज टू दी पावर -y का तो ई रेज टू दी पावर -y ही रहेगा, लेकिन y का जो कोफिशिएंट है -1 ये नीचे आ जाएगा, dy बाई dy ये 1 हो गया। अब ई रेज टू दी पावर -y का इंटीग्रेशन ई रेज टू दी पावर -y, लेकिन y का जो कोफिशिएंट है -1 ये नीचे आ जाएगा -1, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू dy। अब देखिए I इक्वल टू माइनस वाई इंटू ई रेज टू दी पावर -y। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए ई रेज टू दी पावर -y और y का जो कोफिशिएंट है -1 ये नीचे आएगा, तो माइनस प्लस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये I निकल गया। अब इस I के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग I इन इक्वेशन 1। देखिए इक्वेशन 1 में हम लोग I का वैल्यू पुट कर देते हैं, ये है x इंटू ई रेज टू दी पावर -y, x इंटू ई रेज टू दी पावर -y इक्वल टू I, तो I के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे
माइनस वाई इंटू ई रेस टू द पावर माइनस वाई माइनस ई रेस टू द पावर माइनस वाई प्लस सी, तो सी। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब कीजिए क्या, x इंटू ई रेस टू द पावर माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ भी ई रेस टू द पावर माइनस वाई है, यहाँ भी ई रेस टू द पावर माइनस वाई है, ई रेस टू द पावर माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचा क्या, माइनस वाई माइनस वन प्लस सी। अब ई रेस टू द पावर माइनस वाई से इधर डिवाइड कर दीजिए, तो x इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस वाई अपॉन ई रेस टू द पावर माइनस वाई इंटू माइनस वाई माइनस वन प्लस सी अपॉन ई रेस टू द पावर माइनस वाई। ये इससे कैंसिल हो गया। अब देखिए x, देखिए यहाँ पे माइनस वाई माइनस वन बचा ना, तो माइनस वाई को इधर शिफ्ट करेंगे प्लस वाई, माइनस वाई को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस वन इक्वल टू यहाँ पे c ई रेस टू द पावर माइनस वाई ऊपर चला जाएगा, तो ई रेस टू द पावर प्लस वाई हो जाएगा, और यही अपने लोग का आंसर। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, समझ में आया अच्छे से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे dy बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। देखिए इसको अगर इधर शिफ्ट करें तो ये हो जाएगा y डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू डी वाई। ठीक है, अब यहाँ से dy बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। तो करते हैं क्या है, देखिए पहले तो यहाँ पे y डी एक्स इक्वल टू माइनस से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, माइनस वाले को बाद में लिख लीजिए, इंटू डी वाई। अब डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड करने के लिए इस पूरे को हम लोग इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा वाई अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पे आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग अलग अलग करके नहीं लिख सकते हैं, यानी कि इस पूरे को हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए सिंपल सा बात आप लोग यहाँ पे सोचिए कि ये तो वेरिएबल सेपरेबल हो नहीं सकता है, क्योंकि सारे एक्स और सारे वाई वाले को तो एक तरफ हम लोग कर नहीं सकते हैं। अब ये होमोजीनियस भी नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे y का पावर 1 है, यहाँ पे y का पावर 2, x का पावर 1, सारे टर्म का पावर अगर सेम रहता है तभी ना होमोजीनियस कहलाता है, लेकिन यहाँ पे तो डिग्री सेम नहीं है तो होमोजीनियस भी नहीं है। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं, ये हम लोग कैसे पहचानेंगे। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग दो टाइप से लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखिए अगर x का पावर 1, अगर नीचे x का पावर 1 हो तो ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा, और नीचे अगर y का पावर 1 हो तो ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे नीचे x का पावर 1 है तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए इस दोनों तरफ हम लोग रेसिप्रोकल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई। अब ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा वाई, रेसिप्रोकल कर दिए हैं। अब देखिए डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू अलग अलग अभी अब तो कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन वाई माइनस एक्स अपॉन वाई। अब देखिए यहाँ पे इसके साथ एक्स वाला है ना, तो इस एक्स वाले को इधर शिफ्ट कर लेंगे, तो डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस इधर आएगा प्लस 1 बाई वाई इंटू एक्स। वाई से वाई कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा वाई। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ई रेस टू दी पावर पी इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए करेंगे ई रेस टू दी पावर पी इंटू डी वाई। तो देखिए ई रेस टू दी पावर पी के जगह क्या है 1 बाई वाई इंटू डी वाई, तो ई रेस टू दी पावर 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई हो जाएगा। अब देखिए अगर इस फॉर्म में रहता है तो यहाँ पे ई छुपा रहता है ना, ये दोनों सेम हो गया, इसका मतलब केवल आंसर वाई बचेगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाई आ गया। अब जैसे यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, वाई इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे करेंगे एक्स इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू इंटू आई एफ, और जैसे यहाँ पे डी एक्स लिखे हैं ना तो यहाँ पे डी वाई लिखेंगे प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए नाउ एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस सी। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है y इक्वल टू क्यू क्या है, देखिए यहाँ पे q की जगह है y, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी है y, तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर इंटू डी वाई प्लस सी।
तो ये हो जाएगा x इंटू वाई, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन वाई क्यूब बाई 3 प्लस सी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब देखिए यहाँ पे करते हैं क्या, हम लोग इस y से इधर डिवाइड कर देते हैं, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए वाई क्यूब अपॉन वाई, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर बच जाएगा, तो वाई स्क्वायर बाई 3 प्लस सी अपॉन वाई, यही अपने लोग का आंसर। क्लियर है बात? सिंपल सा बात याद रखना है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस दो फॉर्म में आएगा, तो यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए ई रेज़ टू द पावर पी डी एक्स करेंगे। अब इस फॉर्म में अगर आ गया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए ई रेज़ टू द पावर पी डी वाई करेंगे। ठीक है, सिंपल सा बात है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालें तो ये क्या हो जाएगा, इस पूरे को अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो y अपॉन एक्स प्लस 3y स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग अलग अलग कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों तरफ हम लोग रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 3y स्क्वायर अपॉन वाई। ठीक है, देखिए एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा ना तो डायरेक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिमाग में लाने से पहले सोचिएगा कि क्या वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज कर सकते हैं क्या, या होमोजीनियस मेथड का यूज कर सकते हैं क्या, या अगर ये दोनों मेथड नहीं यूज होगा तब हम लोग वेरिएबल ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में सोचेंगे। देखिए वेरिएबल सेपरेबल तो यहाँ पे हम लोग कर नहीं सकते हैं, अब होमोजीनियस भी नहीं कर सकते हैं। होमोजीनियस में क्या होता है कि डिग्री सेम होना चाहिए, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, डिग्री सेम नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में सोचेंगे। तो ये देखिए डी एक्स अपॉन डी वाई अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई प्लस 3y स्क्वायर अपॉन वाई। अब करते हैं क्या कि इस x वाले को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 3y स्क्वायर। देखिए यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा तो 3y बचेगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। देखिए डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, सॉरी पी वाई नहीं पी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लिखा हो तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसी फॉर्म में तो ये लिखा हुआ है, यहाँ पे p क्या है, x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है -1 अपॉन वाई। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ई रेज़ टू दी पावर p इंटू डी वाई। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखिए ई रेज़ टू दी पावर p की जगह क्या है -1 अपॉन वाई डी वाई। ठीक है, अब देखिए ई रेज़ टू दी पावर माइनस को बाहर लाएंगे और 1 बाई वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई, तो माइनस लॉग वाई। अब देखिए अब करते हैं क्या कि यहाँ पे जो रहता है ये इसके पावर में चला जाता है ना, तो ये हो जाएगा ई रेज़ टू दी पावर लॉग। अब ये जो माइनस है ये वाई के पावर में चला जाएगा तो ये वाई टू दी पावर -1 हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर जैसे लिखा हुआ है ई रेज़ टू दी पावर लॉग एक्स तो इसका वैल्यू केवल x होता है, तो ई रेज़ टू दी पावर लॉग y टू दी पावर -1 तो इसका वैल्यू केवल ये बचेगा y टू दी पावर -1 यानी कि 1 बाई वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया 1 बाई वाई। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखिए ये लिखा हुआ है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर करेंगे इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस सी। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है y 1 बाई वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन वाई इक्वल टू q के जगह क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे q के जगह क्या है 3y, यहाँ पे लिख लीजिए हेयर p इक्वल टू -1 अपॉन वाई एंड q इक्वल टू 3y। तो यहाँ पे हम लोग q के जगह लिख लेंगे 3y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर के जगह क्या लिखेंगे 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई प्लस सी। y से y कैंसिल हो गया, x अपॉन वाई इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी वाई का इंटीग्रेशन y प्लस सी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, y से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3y स्क्वायर प्लस ये cy हो जाएगा और यही अपने लोग का आंसर। क्लियर है बात? अब बोला जा रहा है फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइज 13 to 15 फाइंड अ पार्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन कंडीशन। देखिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर यहाँ पे जो कंडीशन दिया गया है यानी y का वैल्यू 0 x का वैल्यू π/3 ये पुट करके हम लोग c का वैल्यू निकालेंगे और c का वैल्यू जब जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देंगे तो वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए यहाँ पे ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है dy अपॉन डी एक्स प्लस, देखिए इसको हम लोग 2 tan x इंटू वाई लिख सकते हैं ना, 2 tan x इंटू वाई इक्वल टू साइन एक्स। अब देखिए
ये जो है ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। यहां पे लिखिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is of the form dy upon dx plus py equal to q, where p equal to देखिए p क्या है, यहाँ पे जैसे y का कोफिशिएंट p है ना, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है 2 tan x, तो 2 tan x ये हो गया p। अब q क्या है, q है यहाँ पे sin x। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, e रेज टू दी पावर p dx, तो e रेज टू दी पावर p के जगह क्या रखेंगे 2 tan x इंटू dx। अब देखिए e रेज टू दी पावर 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, tan x का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं log mod sec x। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है ये sec x के पावर में चला जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा e टू दी पावर log sec स्क्वायर x। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए if इक्वल टू, देखिए अगर लिखा हो e रेज टू दी पावर log x तो इसका वैल्यू होता है x, उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है e रेज टू दी पावर log sec स्क्वायर x, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया sec स्क्वायर x। अब देखिए अब हम लोग कैसे लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x इक्वल टू q की जगह क्या लिखेंगे, q की जगह लिखेंगे sin x, तो sin x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x। देखिए sec स्क्वायर x को हम लोग 1 बाई cos स्क्वायर x भी लिख सकते हैं ना, तो 1 बाई cos स्क्वायर x यानी कि cos x इंटू cos x, यही ना हो जाएगा, cos स्क्वायर x को cos x इंटू cos x लिख लिए प्लस c। अब देखिए y sec स्क्वायर x इक्वल टू sin x अपॉन cos x tan x 1 बाई cos x sec x dx प्लस c। देखिए y sec स्क्वायर x इक्वल टू tan x इंटू sec x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x प्लस c, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन में हम लोग y का वैल्यू, देखिए इस इक्वेशन में y का वैल्यू 0 एंड x का वैल्यू π/3 पुट करके c का वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ व्हेन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π/3, y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π/3। देखिए यहाँ पे y का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0, x का वैल्यू π/3 पुट करेंगे तो sec π/3 प्लस c। यहाँ से c का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए sec π/3 यानी कि sec 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो sec 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/1, यानी कि 2 इधर आएगा तो -2, c का वैल्यू आ गया -2। अब इस c के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग c इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। देखिए ये हो जाएगा y sec स्क्वायर x इक्वल टू sec x प्लस c की जगह -2। अब यहाँ पे एक और काम कीजिए क्या कि sec स्क्वायर x को ना इधर शिफ्ट कर लीजिए, तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो sec x अपॉन sec स्क्वायर x यानी कि sec x इंटू sec x -2 अपॉन sec स्क्वायर x। ठीक है, अब देखिए sec x से sec x कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 1 अपॉन sec x बचा, 1 अपॉन sec x हो जाएगा cos x माइनस 1 बाई sec स्क्वायर x, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x, और यही आंसर। बात क्लियर है, बहुत आसान है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसको हम लोग dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए तो इसको हटाना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इसके तीनों टर्म में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा dy अपॉन डी एक्स प्लस यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पहले से है और 1 प्लस एक्स स्क्वायर से और डिवाइड यहाँ पे कीजिएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा।
अब देखिए ये dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे लिखिए कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर p इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड q इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो ये हो जाएगा e रेज टू दी पावर p dx, तो p के जगह क्या पुट करेंगे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको इंटीग्रेट करने तो आप लोग को आता ही होगा, अगर नीचे वाले को t पुट कीजिएगा ना तो पूरा ऊपर वाला मिल जाएगा, तो अपने लोग का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t यानी कि log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन आना चाहिए अपने आप लोग को log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब देखिए जैसे कि e रेज टू दी पावर log x लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो e रेज टू दी पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू q क्या है, q है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस सी। देखिए ये एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ गया देखिए y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू देखिए 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x प्लस सी, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए y का वैल्यू 0 एंड x का वैल्यू 1 पुट करके, y का वैल्यू 0 एंड x का वैल्यू 1 पुट करके c का वैल्यू निकाल लेते हैं। व्हेन y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1, देखिए y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। tan इनवर्स x के जगह 1 पुट करेंगे और इस 1 की जगह हम लोग tan पाई बाई 4 लिख लेते हैं क्योंकि tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, प्लस c। tan इनवर्स से tan कैंसिल तो बचा पाई बाई 4 इधर आ जाएगा तो माइनस पाई बाई 4, c का वैल्यू आ गया माइनस पाई बाई 4। अब इस c के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, पुटिंग c इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 इन इक्वेशन 1। देखिए ये हो गया y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c के जगह माइनस पाई बाई 4, तो माइनस पाई बाई 4, ये आंसर है अपने लोग का। क्लियर है बात। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो इसको हम लोग dy अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो देखिए dy अपॉन डी एक्स माइनस, देखिए इसको हम लोग 3 cot x इंटू वाई लिख सकते हैं ना, इक्वल टू साइन 2x। अब देखिए ये आ गया इस फॉर्म में। यहाँ पे अगर p का बात किया जाए तो p इक्वल टू क्या है माइनस 3 cot x। अब q का यहाँ पे अगर बात किया जाए तो q इक्वल टू क्या है साइन 2x। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e रेज टू दी पावर p dx, तो p के जगह रखेंगे p के जगह माइनस 3 cot x इंटू डी एक्स। देखिए e रेज टू दी पावर माइनस 3 बाहर आ जाएगा, cot x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log sin x। बात समझ में आया कि नहीं, cot x का इंटीग्रेशन log sin x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में रहता है ये इसके पावर में चला जाता है ना, जैसे लिखा हुआ है m log n, तो ये जो m है ये n के पावर में चला जाएगा, ये हो जाएगा log n टू दी पावर m हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इसको हम लोग लिख सकते हैं e रेज टू दी पावर log sin x का पावर माइनस 3, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए if इक्वल टू क्या हो गया, अब जैसे लिखा हुआ है e रेज टू दी पावर log x, तो इसका वैल्यू क्या होता है x हो जाता है। क्यों x हो जाता है, क्योंकि आप लोग को बता रखे हैं कि इसके बेस में e छुपा हुआ है। अब यहाँ पे दोनों अगर सेम रहे तो वैल्यू केवल x हो जाएगा, तो यहाँ पे भी e छुपा हुआ है तो दोनों सेम है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा sin x का पावर माइनस 3। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 बाई साइन क्यूब एक्स। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया, हम लोग करेंगे क्या y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी।
वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह 1/sin क्यूब एक्स, तो y/sin क्यूब एक्स इक्वल टू क्यू की जगह क्या रखेंगे, q इक्वल टू है sin 2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह रखेंगे 1/sin क्यूब एक्स इंटू डी एक्स प्लस सी। देखिए ये हो गया y/sin क्यूब एक्स इक्वल टू sin 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2sin x इंटू कॉस एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब sin क्यूब एक्स को हम लोग sin x इंटू साइन एक्स लिख लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अब sin x से sin x कैंसिल हो गया, y/sin क्यूब एक्स इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा। देखिए cos बाई साइन cot x इंटू 1/sin cosec x dx प्लस सी, ठीक है। y/sin क्यूब एक्स इक्वल टू 2 इंटू, देखिए cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cosec x, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं माइनस cosec x, तो 2 इंटू माइनस cosec x यानी कि -2 cosec x प्लस सी। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब करेंगे क्या कि इक्वेशन 1 तो इसको हम लोग मान लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पे y का वैल्यू 2 एंड x का वैल्यू π/2 पुट करके c का वैल्यू निकालेंगे। व्हेन y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू π/2, देखिए y का वैल्यू 2 यहाँ पे पुट कर लीजिए अपॉन x का वैल्यू π/2 पुट कीजिएगा, तो sin π/2 का वैल्यू होता है 1 का क्यूब 1 इक्वल टू -2 इंटू x के जगह π/2 पुट कीजिएगा, तो cosec π/2 का वैल्यू होता है 1 प्लस सी। देखिए ये हो गया 2 इक्वल टू -2 प्लस सी, -2 इधर आएगा तो +2, तो 2 + 2 4, सी का वैल्यू आ गया 4। अब इस सी के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। नाउ पुटिंग c इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1 में सी का वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y/sin क्यूब एक्स इक्वल टू -2 cosec x प्लस सी का वैल्यू 4 पुट कर दिए। अब देखिए यहाँ पे y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 साइन क्यूब एक्स इंटू कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स को हम लोग लिख लेते हैं 1/sin x प्लस, अब साइन क्यूब एक्स से इसमें मल्टीप्लाई होगा ना, तो 4 साइन क्यूब एक्स, ठीक है। y इक्वल टू -2, देखिए साइन क्यूब एक्स है, ये साइन एक्स है, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया -2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन क्यूब एक्स। एक काम कीजिए, प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, 4 साइन क्यूब एक्स को पहले लिख लेते हैं, -2 साइन क्यूब एक्स को बाद में लिख लेते हैं। 4 साइन क्यूब एक्स, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स है, 2 साइन स्क्वायर एक्स को बाद में लिख दिए, यही आंसर है अपन लोग। क्लियर है बात। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। देखिए बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो मान लेते हैं कि ये एक कर्व है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है, अब यहाँ पे है एक पॉइंट x, y, इस पॉइंट पे एक स्लोप ड्रॉ किया गया है, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। अब बोला जा रहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, dy/dx का यूज करके, dy/dx करके स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं ना, तो यहाँ पे लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि dy/dx इक्वल टू, बोला जा रहा है सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y, तो इस दोनों का सम यानी कि x प्लस y। स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y इज इक्वल टू द सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, तो ये हो गया। अब देखिए dy/dx, y को इधर शिफ्ट कर लेते तो -y इक्वल टू x। अब देखिए ये जो है ये dy/dx प्लस py इक्वल टू q के फॉर्म में आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिखिए कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म
डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, वेयर पी इक्वल टू क्या है देखिए -1 है, -1, क्यू इक्वल टू क्या है x। अब हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, ई रेज टू दी पावर पी डी एक्स, ई रेज टू दी पावर पी क्या है -1 तो माइनस बाहर आ जाएगा, डी एक्स बचेगा सिर्फ, तो ई रेज टू दी पावर माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन x, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c, यहाँ पे dx भी है, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e रेज टू दी पावर माइनस x इक्वल टू q के जगह क्या लिखेंगे x, तो x लिख लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह e रेज टू दी पावर माइनस x, ठीक है, प्लस इंटू dx प्लस c, ठीक है। अब देखिए, अब करते हैं क्या, y इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए अपने लोग को बाय पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा। x अलजेब्रिक फंक्शन है, ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो आइलेट में पहले अलजेब्रिक आता है, तो x को हम लोग बाहर निकालिए, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे माइनस, अब जिसको यहाँ बाहर निकालें इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, जिसको यहाँ इंटीग्रेट किया इसको यहाँ भी इंटीग्रेट करेंगे, अब एक बार इस पूरे को इंटीग्रेट कर लेंगे प्लस सी, y इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स, और x का जो कोफिशिएंट है -1 ये नीचे आ जाएगा, माइनस डी एक्स अपॉन डी एक्स 1, ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स, लेकिन x का जो कोफिशिएंट है -1 ये नीचे आ जाएगा, तो माइनस में से प्लस हो जाएगा इंटू डी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखिए y इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पे माइनस एक्स इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स प्लस, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स और x का कोफिशिएंट -1 नीचे आ जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा प्लस सी, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब बोला जा रहा है, देखिए बोला गया है कि ये जो कर्व है, ये ओरिजिन से पास कर रहा है, यानी कि x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 से पास कर रहा है, तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 0 पुट करके c का वैल्यू निकाल लेते हैं। व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, देखिए y का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा ये पूरा खत्म, 0 इक्वल टू x का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा ये पूरा खत्म, ठीक है। अब माइनस ई रेज टू दी पावर x का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो ये 0 हो गया, ठीक है, प्लस सी, तो यहाँ पे ई रेज टू दी पावर 0 1 -1 ये हो गया, -1 इधर आएगा तो +1, सी का वैल्यू आ गया 1, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सी का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। अब देखिए इस सी के वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं, पुटिंग सी इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो देखिए ये हो जाएगा y इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स प्लस सी की जगह 1 पुट कर दी। अब ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स को हम लोग इधर लेकर आते हैं, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो इस तीनों में डिवाइड होगा। अब देखिए माइनस एक्स इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स। देखिए ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ बचा क्या माइनस एक्स, यहाँ क्या बचा -1 बचा ना, प्लस ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स ऊपर जाएगा तो ई रेज टू दी पावर प्लस एक्स हो जाएगा। अब y माइनस एक्स इधर आएगा प्लस एक्स, -1 इधर आएगा +1 इक्वल टू ई रेज टू दी पावर एक्स, यही आंसर है अपने लोग। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2 गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सिड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट बाय 5। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, लैंग्वेज बहुत बड़ा बना दिया है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक कर्व है, मान लेते हैं कि ये कर्व है, यहाँ पे पॉइंट है 0,2, यहाँ पे पॉइंट है x, y। अब इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व
exceeds the magnitude of the slope of the tangent to the curve at that point by 5। यानी कि इस दोनों कोऑर्डिनेट का सम यानी कि x प्लस वाई, ये x प्लस वाई जो है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट से 5 ज़्यादा है, यानी कि dy बाई डी एक्स से 5 ये ज़्यादा है, dy बाई डी एक्स से 5 ज़्यादा है। तो इधर हम लोग 5 अगर ऐड कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, बोला गया है कि ये 5 है और ये 2 है। अब आपसे कोई बोले कि ये 2 जो है ये 5 से 3 ज़्यादा है, तो इधर हम लोग 3 ऐड करेंगे दोनों को इक्वल करने के लिए। तो उसी प्रकार से बोला जा रहा है कि ये जो x प्लस वाई है ये dy बाई डी एक्स से 5 ज़्यादा है, तो इधर हम लोग 5 ऐड करेंगे दोनों को इक्वल करने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, लेकिन पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, dy अपॉन डी एक्स 5 को उधर शिफ्ट कर देते हैं और y को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो माइनस वाई इक्वल टू 5 इधर जाएगा तो x माइनस 5। ठीक है, अब ये जो है ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में आ गया। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is of the form dy upon dx plus py equal to q, where p equal to, देखिए p क्या है यहाँ पे, y का कोफिशिएंट है -1 तो p -1, q क्या है यहाँ पे x -5। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू द पावर p dx, तो p की जगह रखेंगे -1 तो -1 dx, e रेज़ टू द पावर माइनस डी एक्स का इंटीग्रेशन x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब करेंगे क्या, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस सी। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जगह क्या, e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू q की जगह क्या, q की जगह x माइनस 5 तो x माइनस 5 इंटू e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखिए y इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू, अलग अलग कीजिए, x को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो x इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, माइनस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, यहाँ भी डी एक्स लिख लीजिए। ठीक है, प्लस सी, y इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए बाई पार्ट्स का यूज़ करना पड़ेगा। x अलजेब्रिक फंक्शन है, e एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो पहले अलजेब्रिक आता है आइलेट में, तो x को बाहर निकालेंगे, e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे माइनस, अब जिसको बाहर निकालें इसको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे, जिसको यहाँ पे इंटीग्रेट किया इसको यहाँ भी इंटीग्रेट करेंगे। अब एक बार इस पूरे को इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, माइनस, अब यहाँ 5 बाहर निकाल लीजिए, e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, और x का जो कोफिशिएंट है -1 ये नीचे आएगा तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, अब देखिए y इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू x इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, और x का जो कोफिशिएंट है -1 ये नीचे आएगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा, dx अपॉन dx 1, e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, और x का कोफिशिएंट है -1 ये नीचे आएगा तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू dx। ठीक है, प्लस 5 इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी, y इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स। अब देखिए इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स और x का जो कोफिशिएंट है -1 ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस 5 इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखिए ये हो गया y इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स। देखिए माइनस ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स प्लस 5 ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 4 ई रेज़ टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए ये जो कर्व है ये 0,2 से पास हो रहा है, यानी कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे लिखिए व्हेन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2, x का यहाँ पे y का वैल्यू, सॉरी यहाँ y का वैल्यू 2 है ना, y का वैल्यू 2 पुट कीजिए तो 2 इंटू ई रेज़ टू द पावर x का वैल्यू 0 पुट कीजिए इक्वल टू x का वैल्यू 0, ये पूरा खत्म, यहाँ पे है 4 इंटू ई रेज़ टू द पावर x का वैल्यू 0 प्लस सी, ये आ गया। देखिए 2 इंटू ई रेज़ टू द पावर 0 1, 2 इंटू 1 2, ई रेज़ टू द पावर 0 1, 1 इंटू 4 4 प्लस सी,
4 को उधर शिफ्ट करेंगे तो 2 - 4 -2, तो सी का वैल्यू आ गया -2। अब इस सी के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग c इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। देखिए यहाँ पे पुट कीजिए, y इंटू ई रेज टू द पावर -x इक्वल टू -x इंटू ई रेज टू द पावर -x प्लस 4 इंटू ई रेज टू द पावर -x प्लस या c है तो c की जगह -2 है तो यहाँ -2 लिख लें। अब देखिए इस ई रेज टू द पावर -x को हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे, इधर, तो ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो -x इंटू ई रेज टू द पावर -x अपॉन ई रेज टू द पावर -x प्लस 4 इंटू ई रेज टू द पावर -x अपॉन ई रेज टू द पावर -x -2 अपॉन ई रेज टू द पावर -x। ई रेज टू द पावर -x से ई रेज टू द पावर -x, ई रेज टू द पावर -x से ई रेज टू द पावर -x, तो यहाँ पे बचा -x प्लस 4 -2 इंटू ई रेज टू द पावर -x, ऊपर जाएगा तो ई रेज टू द पावर +x हो जाएगा। तो y का वैल्यू क्या आ गया, देखिए प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, तो 4 -x -2 इंटू ई रेज टू द पावर x, यही आंसर है। क्लियर है बात। अब क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2x² इज। इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपने लोग को निकालना है, तो सबसे पहले तो इसको हम लोग डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से x गायब करना पड़ेगा, तो इसके तीनों टर्म में हम लोग x से डिवाइड कर देंगे। यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, बचेगा डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे x से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -1 अपॉन x इंटू वाई इक्वल टू, यहाँ x से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 2x, x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 2x बचेगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग, देखिए ई रेज टू दी पावर p इंटू डी एक्स करते हैं ना, तो ई रेज टू दी पावर यहाँ पे p के जगह क्या है -1 अपॉन x, तो यहाँ p के जगह -1 अपॉन x dx। देखिए ई रेज टू दी पावर इस माइनस को बाहर निकाल लेंगे और 1/x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log x, तो log x। अब देखिए जैसे m log n होता है तो ये जो m है ये n के पावर में चला जाता है ना, ये हो जाता है log n टू दी पावर m, तो ये हो जाएगा ई रेज टू दी पावर, ये माइनस जो x के पावर में चला जाएगा तो log x टू दी पावर -1। अब देखिए IF इक्वल टू, जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि e log x लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू x केवल हो जाता है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा x टू दी पावर -1, x टू दी पावर -1 यानी कि 1/x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/x किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, यही अपने लोग का करेक्ट आंसर है। क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दो टाइप का है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के फॉर्म में। तो इसको हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते हैं, इस फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं। उसके लिए 1 - y² को खत्म करना पड़ेगा, तो करते हैं क्या कि इसके तीनों टर्म में हम लोग 1 - y² से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 - y² से तो कैंसिल होकर बचेगा dx अपॉन dy प्लस यहाँ पे 1 - y² से डिवाइड करेंगे तो y अपॉन 1 - y² इंटू x इक्वल टू, इधर भी डिवाइड करेंगे 1 - y² से। क्लियर है। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम लोग करते हैं ई रेज टू दी पावर p इंटू डी एक्स, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम लोग करेंगे ई रेज टू दी पावर p इंटू डी वाई, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई रेज टू दी पावर, देखिए x का कोफिशिएंट p होता है ना, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है y अपॉन 1 - y², y अपॉन 1 - y² इंटू डी वाई। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखिए अलग से कर लेते हैं, i इक्वल टू y अपॉन 1 - y² डी वाई। नीचे वाले को t पुट करते हैं, पुट 1 - y² इक्वल टू t, 1 कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन 0, दोनों तरफ हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो 1 कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन 0, ये हो जाएगा -2y इंटू डी वाई इक्वल टू डी टी। अपने लोग को चाहिए y डी वाई, तो y डी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा -dt अपॉन 2। तो यहाँ पे कीजिए क्या, i इक्वल टू y डी वाई की जगह लिख लीजिए -dt अपॉन 2, तो -dt अपॉन 2 लिखने से अच्छा 1/2 बाहर निकाल लीजिए, 1 - y² की जगह t पुट कर लीजिए। देखिए माइनस भी बाहर निकाल लीजिए, तो -1/2 dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग मॉड t, तो -1/2 लॉग मॉड t के जगह क्या रखेंगे 1 - y², 1 - y², ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब करते हैं क्या, अब हम लोग करते हैं
आई इक्वल टू इस -1/2 को देखिए, अगर लिखा है m log n, m log n लिखा है तो ये m जो है ये n के पावर में चला जाता है ना, ये होता है log n टू दी पावर m, तो -1/2 इसके पावर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा log 1 - y² टू दी पावर -1/2, ये हो गया, ये हो जाएगा। अब इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, i इक्वल टू लॉग, देखिए 1 - y² का पावर है -1/2, यानी कि ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 - y² का पावर 1/2, हो जाएगा कि नहीं, एक बात बताइए। जैसे x का पावर -1 लिखा हुआ है तो 1/x हो जाता है ना, तो ये लिखा हुआ है 1 - y² का पावर -1/2, तो ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 - y² का पावर 1/2, यानी कि i इक्वल टू क्या आ गया, log 1 अपॉन पावर में 1/2 है, यानी कि रूट लग जाएगा, रूट हो जाएगा 1 - y²। ठीक है, तो i का वैल्यू ये आ गया। अब इस i के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे, क्योंकि इसी को ना हम लोग i माने हैं, तो यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो if इक्वल टू क्या आ गया, e⁻⁴, इस पूरे के जगह हम लोग क्या लिख लेते हैं, ये log 1/√1 - y²। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है e⁻log x, तो इसका वैल्यू क्या होता है, x हो जाता है। तो यहाँ पे x के जगह है ये पूरा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/√1 - y²। यही इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। किस ऑप्शन में है ये चेक कीजिए, 1/√1 - y², ऑप्शन नंबर डी में ये करेक्ट आंसर है। क्लियर है, बात समझ में आया अच्छे से।